यहाँ से देखिए ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो ये सिम्प्लिसिटी से इक्वल आ जाएगा। अब इक्वल आ गया तो ये दोनों की इक्वल एक्स मान लिया। अब देखो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। ए ओ बी ये वाला एंगल, ए ओ डी ये वाला एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पर कोई लाइन अगर लाई करता है तो यहाँ लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर का सम 180, वहाँ से एक्स की वैल्यू 180 आ गई, ए ओ बी की वैल्यू 180। इसका मतलब हो गया कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए ये तो खत्म होगा। नेक्स्ट थ्योरम जो दिया है उसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट थ्योरम जस्ट इसका अपोजिट अब दिया है। ठीक है कि अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा जी, रोम्बस होगा। ठीक है, चलिए इसमें प्रूफ किए कि अगर रोम्बस है तो डायगोनल 90 डिग्री पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका अपोजिट कि अगर डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा जी, रोम्बस होगा। जस्ट अपोजिट थ्योरम है इसका। तो इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ए पैरेललोग्राम हुज diagonals intersect at 90 degree, intersect at 90 degree is a क्या जी, रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो रोम्बस होगा। पहले वाला का जस्ट अपोजिट। पहले में क्या दिया था कि अगर किसी एक रोम्बस वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना था। अपोजिट दिया है, डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पैरेललोग्राम में तो वो रोम्बस होगा। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो बना दीजिए। ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया ओ। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है और ए सी परपेंडिकुलर है किस पर जी, बी डी पर, यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। तो रोम्बस तब होगा जब ऑल साइड इसका क्या आ जाए जी, इक्वल आ जाए। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही, ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, लेकिन हमको ऑल साइड को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रूफ में चलेंगे। अगर ए बी हम बी सी के इक्वल प्रूफ करें, ए बी सी डी के इक्वल तो होगा, अगर ए बी हम किसके इक्वल कर दें, बी सी के इक्वल कर दें तो ऑल साइड इक्वल आ सकता है। तो देखिए कैसे होगा, ए बी और बी सी इक्वल तक, क्योंकि रोम्बस का तो ऑल साइड इक्वल होता है। ए बी देखिए ए ओ बी में है और बी सी आपका बी ओ सी में है, तो दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ऐसा नहीं है कि यही दो लिख सकते थे, ए बी को ए डी के इक्वल भी कर देते, ए डी को डी सी के इक्वल भी कर सकते थे, डी सी को बी सी के इक्वल भी कर सकते थे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है। तो ऑल साइड कब इक्वल होगा, जब दो एडजेसेंट साइड को हम लोग इक्वल करेंगे, क्योंकि अपोजिट तो इक्वल दिया है, इसको इसके इक्वल हमको प्रूफ करना होगा, तब जाके रोम्बस आएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो क्या क्या इसमें मिल रहा है, ये देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन,
उसके बाद ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पर कट करता है। यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब देखिए बाई एस ए एस ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? ट्रेंगल बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए ए बी जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा जी? बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ए बी बी सी के इक्वल आ गया। अच्छा पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है ड्यू टू पैरेललोग्राम, ड्यू टू पैरेललोग्राम दिया है। तो अब देखिए इसको अगर कंसीडर, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से चलिएगा। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी 1 में है, और देखिए बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल। अब यहाँ से देखिए फिर ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल, तो फिर इसके इक्वल सी डी। अब देखिए चारों साइड इक्वल आ गया। जब चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? रोम्बस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस ए बी सी डी इज क्या जी? रोम्बस, यानी ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, इसको मिटाइए। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, थ्योरम जो नेक्स्ट दिया है ना, इन ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे पहले फिगर बना लेना है कि एक रेक्टेंगल दिया है और उसमें हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल इक्वल होता है। तो ए बी सी डी, ये एक डायगोनल हो गया ए सी, ये एक डायगोनल हो गया बी डी। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल इक्वल होता है। तो गिवन में पहले लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि ये तब बोलिए रहा है कि एक रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है। तो दिया क्या है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। उसके बाद टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि डायगोनल इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब देखिए प्रूफ, अब इक्वल कब होगा? जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब ऐसा ट्रायंगल देखिए जिसमें ए सी आ रहा हो, तो ए सी ए बी सी में भी आएगा, ए सी डी में भी आएगा। बी डी देखिए कहाँ आ रहा है? बी डी आपको बी डी सी में भी आएगा और ए बी डी में भी आएगा। तो चलिए किसी भी ट्रायंगल को लेकर चल सकते हैं। ए सी को लेना है तो ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ए बी सी में चलेंगे तो ये ए सी आ जाएगा। अच्छा बी डी सी में चलना है तो बी डी सी में चलेंगे तो बी डी आ जाएगा बी डी सी, या ए बी डी में चलेंगे तब भी आ जाएगा बी डी, किसी में चल सकते हैं। तो एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब दोनों में देखिए क्या आ रहा है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, अलग अलग कर लीजिए, ज़्यादा सुविधा होगा समझने में। ए बी सी, उसके बाद बी डी सी, ये देखिए ये हो जाएगा आपका डी सी बी। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या हो जाएगा? गिवन। उसके बाद बी सी दोनों में आ रहा है तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या हो जाएगा जी? कॉमन। उसके बाद ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि क्या होता है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बाई एस ए एस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से। हेंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका रीजन क्या हो जाएगा? सिपिसिटी। और ये हो गया प्रूफ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखिए, अब इसका कन्वर्स दिया है कि देखिए इसमें क्या था
कन्वर्स में क्या लिखेंगे, जैसे ये रेक्टेंगल दिया था तो इसमें क्या प्रूफ किया जी, डायगोनल इक्वल है। और इसका अपोजिट क्या होगा कि डायगोनल अगर इक्वल दिया होगा किसी पैरेललोग्राम में तो क्या होगा जी, रेक्टेंगल होगा। यही हमको प्रूफ करना है, क्योंकि जितना भी ये कंसेप्ट है सब कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है। तो पैरेललोग्राम तो दिमाग में रखना ही है हर हाल में। रख जाइए, थोड़ा सा इंक इंजेक्ट कर दें मार्कर में। चलिए और देखिए यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है। अब बोलेगा कि अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या दिया है, ए पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल। यानी इसमें क्या दिया है, कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो हमको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में इतना ही अंतर है कि पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लेते हैं तो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आइए पहले बनाते हैं। यह हो गया आपका ए बी सी डी, इसका डायगोनल इक्वल दिया है, ये हो गया, ये हो गया। गिवन में क्या लिखेंगे जी, गिवन में ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सच दैट डायगोनल इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। टू प्रूफ क्या करना है कि यह एक रेक्टेंगल है, यानी ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अब यहाँ पर प्रूफ में चलेंगे। चलिए हमको इसका अगर ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लेते हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी बी 90 डिग्री प्रूफ कर ले, सी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री अगर प्रूफ कर लेते हैं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रेंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना होगा और 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमको कंसेक्यूटिव इंटीरियर ही दिख रहा है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर किस किस में बन सकता है, यहाँ बन सकता है, और सी ले लीजिए और डी ले लीजिए, डी और ए ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, कोई दो ले लीजिएगा एंगल तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर बना सकता है। क्योंकि देखिए सी यहाँ से भी बन सकता है, सी बनेगा मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर। सी यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, ऊपर से भी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एक डायगोनल ए सी है तो ए बी सी लिए, एंड ट्रायंगल बी डी, बी डी बी डी सी में बी डी सी। अब देखिए अगर दोनों को लीजिएगा तो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल। अलग अलग कर लीजिए समझने के लिए, ये ए, ये बी सी, ये हो जाएगा आपका बी सी और डी। तो ये ए बी जो है सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट होता है। बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन हो जाएगा, और ए सी इज इक्वल टू डायगोनल इक्वल दिया ही है,
ये हो जाएगा गिवन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल बी डी सी के। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सीपीसीटी की वजह से, और इसके इक्वल हमने क्या मान लिया जी, एक्स मान लिया। चलिए अब एक्स मान लिए, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो बी और सी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का पेयर बन रहा है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल है और बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ से अगर ये बनाइएगा ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बना रहा है, क्योंकि तो पैरेलल दिया है। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम कितना होता है, नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखिए बी की वैल्यू एक्स, सी भी एक्स इज इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। तो देखिए b का वैल्यू भी 90 आ गया, c का वैल्यू भी 90 आ गया। जब e 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो ईच एंगल 90 आ गया, इसलिए एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो पैरेललोग्राम पैरेलल कर रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसलिए ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये आपका प्रूफ हो गया। क्योंकि देखिए b का वैल्यू 90 है तो a भी 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बन रहा है। देखिए और दोनों का सम 180, तो 90 तो a भी 90, ये 90 है तो a भी 90 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बना रहा है c और d। तो इस तरह हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, अगला थ्योरम, और आई थिंक ये लास्ट थ्योरम होना चाहिए। बोल रहा है कि स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम जो दिया है, बोल रहा है इसमें कि इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल एंड मीट एट 90 डिग्री। यानी एक स्क्वायर में हमको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल इक्वल होता है और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी। स्क्वायर का डेफिनेशन याद रखना है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये देखिए ये एक डायगोनल ए सी हो गया, ये एक डायगोनल बी डी हो गया, एक दूसरे को ऊपर मिल रहा है। तो गिवन में पहले हमको क्या लिखना होगा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये दोनों तो प्रूफ करना है हमको। ए बी सी डी इज ए क्या जी, स्क्वायर, यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर है। टू प्रूफ क्या करना है, देखिए कि डायगोनल इक्वल होता है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, बी डी, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे, बाकी 90 आ जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो प्रूफ, अगर हमको डायगोनल इक्वल करना है तो देखिए ए सी किस ट्रायंगल में पड़ेगा, ए बी सी में, बी डी किस में पड़ेगा, बी डी सी में। तो चलिए इन ट्रायंगल बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी में चलेंगे। तो चलिए ए बी जो है सी डी के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड ही इक्वल होता है। यहाँ से अलग अलग अगर बना लीजिएगा, ये देखिए ए बी सी और एक नीचे बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका डी बी डी सी। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा गिवन। उसके बाद देखिएगा बी सी कॉमन आएगा,
बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या हो जाएगा कॉमन। अच्छा ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, इसलिए बाई एस ए एस हो जाएगा ट्रेंगल सी, कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा ट्रेंगल इसके इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका रीजन क्या हो जाएगा सी पी सी टी। ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये तो डायगोनल इक्वल हमने प्रूफ कर लिया। और दूसरा चीज है कि हमको डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। और इसके लिए हमको लीनियर पेयर देखना होगा कहीं ना कहीं। देखिए तो ए ओ बी, इसका लीनियर पेयर ये भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो ले लेते हैं किसी भी ट्रायंगल को। एक तो ए ओ बी 90 डिग्री को प्रूफ करना है तो ये ट्रायंगल लेना ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी, इस एंगल का लीनियर पेयर ये होगा और नहीं तो ये होगा। दोनों में कोई एक ले लीजिए। अगर ए ओ बी लिए तो इसको भी ले सकते हैं चाहे इसको भी, तो हमने इसी को ले लिया। एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी में चलते हैं। तो चलिए क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ए डी, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है इक्वल। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो जाएगा जी कॉमन। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है स्क्वायर का, या किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता ही है। चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कोई भी, सबका जो है डायगोनल पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, सबका डायगोनल बाइसेक्ट है। तो ए इज इक्वल टू ओ ए, उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये क्या हो जाएगा जी गिवन। ठीक है, या इसमें लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए जब तीन कंडीशन मिल गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी सी पी सी टी से। अब इसके इक्वल हमने क्या कर दिया जी एक्स मान लिया। देखिए 90 लाने के लिए लीनियर पेयर लाना जरूरी है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम ही 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों टू 180, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू 90। जब एक्स 90 आ गया तो बी का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया, यानी इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका था इसका। अब इसका कन्वर्स जो होगा उसके बाद थ्योरम का कंसेप्ट खत्म। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका कन्वर्स देखिएगा। इसमें क्या था कि स्क्वायर दिया था तो डायगोनल इक्वल था और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा था। अब इसका कन्वर्स अगर देखिएगा तो क्या बोलेगा कि कोई पैरेललोग्राम होगा अगर किसी, थोड़ा सा इंक डाल लेने दीजिए। डाल लेने दीजिए।
और देखिए लास्ट थ्योरम इसका दिया है कि अगर किसी, थोड़ा सा इसको, लास्ट थ्योरम है, अरे चलिए, अगर किसी पैरेललोग्राम का क्या दिया है जी कि डायगोनल इक्वल है और इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, तो क्या होगा जी, स्क्वायर होगा। देखिए पहले वाला का अपोजिट, पहले में क्या दिया था कि स्क्वायर दिया था, तो प्रूफ क्या करना था कि डायगोनल इक्वल होगा और 90 डिग्री पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इसका अपोजिट हो गया, ये वाला चीज पहले आ गया। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा जी, स्क्वायर होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इफ इन ए पैरेललोग्राम, थोड़ा सा रुकिए, मार्कर ये वाला यूज कर लेते हैं, तब तक इसमें थोड़ा नीचा रिस जाएगा। क्या बोल रहा है कि इफ इन ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल आपका इक्वल दिया है एंड डायगोनल्स इक्वल है एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, देन इट इज स्क्वायर, यानी तब वो क्या होगा जी, स्क्वायर होगा। यानी तब वो जो होगा वो पैरेललोग्राम क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी पहले से इसमें दे दिया है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल एक डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इक्वल भी है। तो चलिए इधर ये हो गया। इसको हमको स्क्वायर तो प्रूफ करना है, तो स्क्वायर जैसे ही फिगर बनाएंगे। अब देखिए ये एक डायगोनल हो गया AC, ये एक डायगोनल हो गया BD, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, यहाँ हमने दे दिया O। चलिए गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम है सच दैट, इस प्रकार है कि इसका डायगोनल इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू BD है एंड इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, यानी AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट 90 और बस गया 180, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 90, तो ये भी 90। चलिए टू प्रूफ क्या करना है कि ये स्क्वायर होगा, यानी ऑल साइड इक्वल लाना है। ये तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ही इक्वल होगा। स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड हमको क्या करना है जी, इक्वल लाना होगा और कुछ नहीं, क्योंकि डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर में ही होता है और नहीं तो रेक्टेंगल में होता है। तो रेक्टेंगल अगर होता तो अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना होता, स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ABCD इज ए स्क्वायर, यानी ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है। तो आइए, अपोजिट साइड तो इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम बोल रहा है। अब हमको AB को BC के इक्वल लाना होगा, तो कैसे करेंगे, प्रूफ लिखिए और देखिए AB आएगा इन ट्रायंगल AOB एंड BC देखिए किस में आएगा, BOC में। तो देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है, AO इज इक्वल टू OC होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो AO इज इक्वल टू OC भी हो जाएगा। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल BOC के। और जब तो आपका क्या होगा,
वो किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया, ठीक है। और जब AB BC के इक्वल हो गया है, इसको हमने इसका रीजन क्या हो जाएगा, CP CT, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब जब पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी AB इज इक्वल टू CD होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा ड्यू टू पैरेललोग्राम। ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से चलिएगा। तो चलिए 1 को पहले कंसीडर करते हैं। तो AB इज इक्वल टू BC दिया है। अब देखिए फिर AB किसके इक्वल है, CD के, तो AB के इक्वल CD भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए BC किसके इक्वल है, AD के, तो BC के इक्वल AD भी लिखेंगे। तो देखिए ऑल साइड इक्वल आ गया। तो ऑल साइड इक्वल रोम्बस में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, जबकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ डायगोनल इक्वल ऑलरेडी दिया है, ऑल्सो दिया है कि डायगोनल ऑलरेडी इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू BD है। तो ऑल साइड इक्वल यही आ गया और डायगोनल भी इक्वल आ गया, तो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। इसलिए ABCD इज स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दो चीज देखिए, यहाँ पर क्या आता है, ऑल साइड इक्वल दो ही चीज में होगा, ये तो रोम्बस में होगा और नहीं तो किस में होगा जी, स्क्वायर में होगा ऑल साइड इक्वल, ठीक है। लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, जबकि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। तो ऑल साइड तो इक्वल आइए गया है और डायगोनल इक्वल दे ही दिया है, तो ऑल साइड इक्वल डायगोनल इक्वल वो किस में, स्क्वायर में होगा। लेकिन वहीं ऑल साइड इक्वल रहता, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता तो रोम्बस होता है। तो ये डिफरेंस है। हाँ हेलो यस सर। हेलो, ये तो हम खत्म कर दिए, अब रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा 30 मिनट पर, देख लेना। हेलो यस सर। हेलो, देखो रोम्बस और स्क्वायर में अंतर समझा रहे थे। देखो यार एगो तो मार्कर काहे परेशान सब नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ही डाल दीजिए। इन तो डाले थे, अभी खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो रोम्बस होता है, स्क्वायर ऑल साइड इक्वल होता है। तो अंतर का क्या वीडियो आएगा, रुका हुआ है। दोनों में तो ऑल साइड इक्वल का होता है। वीडियो रुका हुआ है। खत्म हो